इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मेरी पार्टी के लोग कहेंगे, मेरी अपनी ही पार्टी के लोगों ने हाईकोर्ट के कहा ये जो डीएसएस को कैंसिल किया जाए और सब कुछ वापस लिया जाए। शांता कुमार का इस बार व्यथित और आहत होना हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इस बार की आहें और बद्दुआओं का धुआं उनके विवेकानंद ट्रस्ट से निकला है। माननीय हाईकोर्ट से वीएमआरटी संस्थान के नाम पर शांता कुमार को उन आरोपों पर क्लीन चिट दे गई है जो उन पर कथित भाजपाई पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने लगाए थे। भगवान परशुराम जी के अनुयायी पंडित जी आज से पहले जब जब भी आहत खिन्न हुए हैं तब तब वजहें सियासी रही है, पर इस बार मामला व्यक्तिगत है। साफ है कि अब जो भी होगा वह भगवा जमीन पर बिजलियां गिराने वाला ही होगा। यह भी तय है कि बिजलियों की चपेट में कोई कांग्रेसी नहीं बल्कि वो भाजपाई नेता ही होंगे जिन्हें शांता अपना गुनहगार मानते हैं। हिमाचल की हर कांग्रेसी भाजपाई सरकार में दबके की राजनीति करने के लिए मशहूर और ऊंचाई पर रहने वाले शांता कुमार ने पहली बार कहा कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इन लफ्जों से शांता के अंतर्मन में पसरी अशांति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन हालात में भाजपा को आने वाले वक्त में क्या कुछ झेलना होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस केस में क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा के लोगों पर बम्बार्डमेंट की और कहा कि भाजपा में राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है। साफ कह दिया कि उनके खिलाफ याचिकाकर्ता ने केस भाजपा के कुछ लोगों के इशारे पर किया था। जब यह मसला शुरू हुआ था तब ही यह आरोप लग गए थे कि तत्कालीन भाजपा सरकार में शामिल लोगों ने इसमें अहम रोल अदा किया था। जबरदस्त याददाश्त के धनी शांता कुमार भीतर से कितने अशांत है कि उन्होंने यह सबको याद दिला दिया कि किस किस का रिश्तेदार उनके ट्रस्ट में इलाज करवा गया और कौन कौन से बड़े मामले को सुलटाने के लिए वो आए थे। मसला अब यह है कि खुन्नस के बराबर ही अपने कथित उसूलों के लिए मशहूर शांता क्या खुद से हुए हादसे को आसानी से भूल पाएंगे। तय है कि भगवान परशुराम जी के वंशज शांता कुमार अब कभी भी फरसे के साथ नजर आ सकते हैं। जब इतिहास की बात चल ही रही है तो यह भी इतिहास का हिस्सा रहा है कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। उन्होंने उस वक्त के क्षत्रिय राजाओं को सबक सिखाया था। अब भी हिमाचल राज्य के राजा क्षत्रिय ही चलते आ रहे हैं। शांता कुमार के यह अल्फाज कि माननीय न्यायालय ने बेवजह न्यायालय का वक्त खराब किया है कई मायनों में कई मायने बताने वाला है। न्यायालय ने तो वक्त खराब होने का जिक्र करके पेनल्टी भी याचिकाकर्ता पर लगा दी है। अब देखना यह होगा कि शांता क्या सियासी सजा अपने किस सियासी अपराधी के लिए तय करते हैं। भाजपा के खेतों में अब सियासत की पराली धधकनी शुरू हो चुकी है। पता नहीं कब आग पकड़ जाए, क्योंकि हर भाजपा कांग्रेस की सरकारों के काल में स्वच्छंद हवा के आदि रहे शांता कुमार तो खुद घुटन में रहने से रहे। दरअसल यही खबर है कि सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।